Fever Tech Bunty with Ayush। अगर ऐसा हो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको 10,000 रुपए की जरूरत हो, तो आप ये 10,000 रुपए के लिए कहां जाएंगे? आप जाएंगे एक स्मॉल फाइनेंस लोन ऐप के पास में, जो बोलेगी कि चलिए मैं 20-22% इंटरेस्ट ले लेता या ले लेती हूं और उसके बाद में आपको ये 10,000 रुपए दे देती हूं। अब लेते टाइम तो पैसा बड़ा अच्छा लगता है, पर जब पैसे देने की बारी आती है तब रियलाइजेशन होता है कि यार ये थोड़ा घाटे का सौदा हो गया। फॉर एनी सर्कमस्टेंस इफ यू आर नॉट एबल टू पे दैट मनी, अगर आप वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो ये इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये स्मॉल लोन एप्स आपके कॉन्टैक्ट्स में से लोगों को कॉल करेगी और ये बताएगी कि आपने उनसे पैसे लिए हैं एंड यू आर अनएबल टू डू सो। और इसी के चक्कर में हमने कई सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहां लोगों ने सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप भी लिया है, बिकॉज दीज स्मॉल फाइनेंस एप्स आर रिलेंटलेस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मनी। ऑल्सो क्योंकि आपने उन्हें परमिशन दे के रखी है कि आपके कॉन्टैक्ट्स के जो इंफॉर्मेशन है वो उनके पास में जाए, आपकी गैलरी की इंफॉर्मेशन आपके पास में जाए। और यहां पर होता है एक बंदा या बंदी सॉफ्ट ब्लैकमेल। गूगल ने रिसेंटली ऐसा कहा है कि ये सॉफ्ट ब्लैकमेल रोकने के लिए वो ये स्मॉल फाइनेंस एप्स को आपके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने का परमिशन देगी ही नहीं, which is a really nice step and I would want to congratulate Google। अगर आपने ये बात ध्यान से सुनी है तो एक और बात ध्यान से सुनिए। इस शो का नाम है फीवर टेक पंती। मैं हूं आपका होस्ट आयुष और इस शो में हमारी बातें होती है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट यानी कि टेक्निकल गुरुजी के साथ में। सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। Hey guys, welcome to a brand new episode of Fever Tech Panti। आप नोटिस करेंगे कि आज हम TGHQ नहीं है, आज हम RJ आयुष HQ आए हुए हैं। एंड गौरव, thank you so much to have taken a trip down from well, he's traveling a lot these days। आपने नोटिस किया अभी वेगस के पॉन शॉप से लेकर कालपे को दिल्ली के मार्केट। प्लीज अब दोबारा बोलो, वेगस के पॉन शॉप से लेकर पॉन PAWN गाइस, वहां से लेकर दुबई में एक स्पोर्ट्स कार से लेकर दिल्ली में कालपे को मार्केट्स घुमाने से लेकर you've been very busy here and thank you for coming down to Pune। नहीं भाई, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आज संडे के दिन हमने पूरा ऑफिस के अंदर जो है माहौल बनाया हुआ है जी। मतलब पुणे के ट्रिप्स मेरे बहुत ही रेयर होते हैं और जब भी होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बट एक बात कंफर्म थी कि अगली बार मैं जब भी आऊंगा जी तो ऑफ कोर्स मेरे को यहाँ पे आना ही था। क्या बात तो मतलब टुडे बीइंग संडे और बहुत ही लिमिटेड टाइम है, बट स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं, आयुष भाई को परेशान करना है हाँ। और मुझे मिलना है। मुझे कहाँ परेशानी होगी, मेरे इतने सारे व्यूअर्स वेट करते रहते हैं फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वेयर वी गेट टू स्पीक टू गौरव चौधरी। ये हेक्टिक लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी गोली आप ले रहे हैं कि आप हर जगह फुल एनर्जी के साथ में पहुंच रहे हैं? और वो मैं OnePlus का आपका वो देख रहा था, कम्युनिटी इंटरेक्शन आपने जो करी थी, इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो एनर्जेटिक। नॉट जस्ट दैट, ऑल ऑफ योर वीडियोस दीस डेज एक अलग स्पार्क, एक अलग लाइट है उसके अंदर। भाई देखो, गोली की बात तो ऐसी है कि अभी तो नहीं लेनी पड़ रही, बट अगर ऐसे चलता रहा तो क्या पता आगे चल के लेनी पड़ जाए, वो मैं देखूंगा। लेकिन आप बताओ कि वो कौन सी गोली है जिससे आवाज में थोड़ा ऐसे बेस वाली आवाज आती है? मेरे उसका क्या सीक्रेट है? बड़े सारे लोग मेरे को पूछते हैं, स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो होता है ना, वो इम्प्रेस करने वाली बात होती है, हाई क्या कर रही हो वाली, थोड़ा सा मैच्योर फील होता है ना उससे। सो मैं उनको बोलता हूँ आप क्या करें, कान में अंडे के छिलके डालें, उससे आपकी आवाज में ऑटोमेटिकली बेस आ जाएगा। ट्राई करें, फिर मुझे बताना, रिव्यू देना उसका। साइंटिफिक तरीका क्या होगा ना, जब आप वैसे डालेंगे छिलके तो वैसे वो रिफ्लेक्टर बन जाएगा, तो जब आप बोलोगे तो आवाज टकरा के दोबारा माइक में जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही अपनी आवाज के अंदर बेस लेके आया है। यस यार, आई एम रियली हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल पुणे के बारे में कुछ बताएं। यू बीन हियर मल्टीपल टाइम्स। पुणे के बारे में मैंने आज सुबह एक चीज नोटिस करी, वो बताता हूँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा जी। तो जब मैं अपने होटल से निकल के यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में देख रहा था कि मोर और लेस कुछ 25% लोगों ने हेलमेट लगाया होगा, 70% बिना हेलमेट के चल रहे थे, एकदम कैजुअली। मतलब ऐसा भी नहीं कि कई बार दिखता है कि एक आधा कुछ जो भाई कोई नजदीक में जा रहा है तो कोई निकल गया, मतलब मेन पूरी रोड के ऊपर सब लोग चल रहे हैं बिना हेलमेट के।
तो मैंने पूछा ड्राइवर सर से, मैंने कहा कि सर यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब हेलमेट कंपलसरी है नहीं है? हाँ. तो बोलते हैं सर लॉ तो है बट लोग नहीं फॉलो करते। मैंने कहा क्यों ऐसा? तो बोलते हैं जब कोई रोकता है तो बोलते हैं कि देखो उसने भी नहीं लगाया, उसने भी नहीं लगाया, उसने नहीं लगाया। तो वो बोलते हैं कम से कम 10 लोगों को पकड़ो तब जाके मेरा चलान। ऐसे ही हम इंजीनियरिंग में मास बंक करा करते थे। और फिर नहीं, उन्होंने एक और लॉजिक दिया, बोलते हैं जैसे आपने दिया ना वो रिफ्लेक्टर वाला जी, तो बोलते हैं कि एक और चीज आप देखोगे तो कोई मिरर नहीं यूज करता है यहाँ पे। अब मिरर नहीं है तो अब बिना हेलमेट के तो आप थोड़ा देख पाओगे ढंग से, हेलमेट लगा लिया मिरर भी नहीं है तो आपकी विजिबिलिटी घट जाएगी। सही बात तो मैंने कहा हाँ भाई ये तो लॉजिक वाली बात है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक्साइटिंग टाइम फॉर टेक। आई नो क्योंकि हम पिछले 7 महीने से ये शो कर रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं इन दिसंबर, जनवरी, फेब, वेरी क्रेजी डेवलपमेंट। तो मैं जब जाके आया MWC में तो वहां देखा, आई मीन ये दुनिया ना लगता है बहुत जल्दी बदलने वाली है जी। जिस तरह की नई चीजें वहां दिख रही हैं, लेटेस्ट इनोवेशंस हो रहे हैं अक्रॉस ऑल डोमेन्स। So I think टेक जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। What do you have to say about these Oculus headsets, Facebook headsets? अगर याद करो गूगल कार्डबोर्ड को, एक गत्ता फोल्ड करा आपने, होल करा हुआ उसमें, हाँ, वो आपने साइड में वो मैग्नेट वाला आपने स्विच लगा लिया और फोन को घुसाया, हाँ, उसी में स्प्लिट स्क्रीन में वीडियो चल रही है और आप उसको लगा रहे हो, रबर बैंड से आपके कान जो है खींच रहे हैं और आपको मजा आ रहा है उसमें। हाँ जी। मैंने सैमसंग का पहला जो VR आया था, पहला VR जो आया था सैमसंग गैलेक्सी VR, मैंने वो यूज किया था। वो आया था सैमसंग S6 के साथ में जी। तो उसमें S6 Edge लगता था या S7 था, S6 से 7 में, आई थिंक S7 था, सॉरी। By paying a few thousand rupees extra, you would get that thing with the device. उसमें आप फोन लगाओ जी, और उसमें उसका जो डिस्प्ले था वो 2K था जी, तो वो थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन था। 2016-17 की बात होगी। हाँ एग्जैक्टली, 15-16 मेरे ख्याल से जी। तो उसमें आप लगाओ स्प्लिट स्क्रीन में, आपको देखो मैंने उसके अंदर कुछ मूवीज देखी उस टाइम पे, तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था, बट देन अगेन आपको भी दिख रहा है कि यार वो पिक्सेलेटेड तो है ही इतना, बट अभी जो हम देख रहे हैं विद टाइम, तो अभी चीजें 2 डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। एक हम बात करते हैं VR की, जहाँ पे आप पूरी दुनिया से गायब हो, आपने पूरा बड़ा हेडसेट लगा लिया, ऑक्यूलस हो, वाइव हो, कुछ भी हो, PSVR है फॉर एग्जांपल। दूसरा हम बात करते हैं AR की, जहाँ पे आपने जो है वो एक चश्मा लगा लिया और चीजें आप दुनिया के ऊपर देख रहे हो, रियल दुनिया के बीच में, यू नो, लाइक यू कैन सी द वर्ल्ड एज वेल, जैसे आयरन मैन, टोनी स्टार्क देखता है। हाँ। तीसरा हम बात करते हैं मिक्स्ड रियलिटी की, जहाँ पे दोनों का कुछ एक ब्लेंड है। थिंक अभी भी देखो फेसबुक तो पूरा का पूरा मेटावर्स के अंदर जा रहा है, तो मतलब वो तो भयंकर वाली बैटिंग लगा रहे हैं कि भैया हमको सब कुछ मेटा में ही करना है जी। बाकी ब्रांड्स के लिए अभी भी आई थिंक, फॉर एग्जांपल एप्पल जब अपने ग्लास लेके आता है, तो वी स्टिल डोंट हैव द क्लैरिटी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द यू नो पाथ दैट एप्पल इज गोना टेक, कि क्या एप्पल कीनोट में होगा ये। WWDC के अंदर तो शायद लगता है नहीं होगा, क्योंकि बीच में लीक्स थे कि हो जाएगा, बट फिर आया कि थोड़ा कुछ डिले चल रहा है। आई थिंक विद द आईफोन एप्पल माइट अनाउंस, हो सकता है अवेलेबिलिटी के लिए और 4-6 महीने वेट करना पड़ सकता है जी, लेकिन अनाउंस शायद कर देगा आईफोन के साथ। तो अभी हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली एप्पल क्या करने वाला है। एप्पल एक सिंपल जैसा आपने चश्मा पहने से चश्मा देगा जिसमें स्क्रीन प्रोजेक्ट हो जाता है, या एप्पल एक प्रॉपर हेडसेट देगा, या एप्पल कुछ एक इन बिटवीन बना के देगा। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं सब ब्रांड्स अपनी अपनी तरीके से चीजें ट्राई कर रहे हैं। मैंने MWC के अंदर काफी ब्रांड्स का देखा जहाँ पे यू नो वो ग्लासेस थे, तो ग्लासेस लाया, किसी में आपको लग रहा है वो एक 125 इंच का अपने डिस्प्ले के अंदर एक मूवी चल रही है, यहाँ से आवाज भी आ रही है कान से, फिर वो किसी में फोन आपने केबल से कनेक्ट किया तो समझ लो फोन का स्क्रीन आपका मिरर हो गया, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको सब कुछ। ब्यूटीफुल। तो अभी के लिए क्लैरिटी नहीं है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। Let's see, future to behold, but thank you so much for having a conversation with us. अगले एपिसोड में हम मुलाकात लेंगे, we are going to talk about a very exciting topic, और ये टॉपिक होगा कि क्या दोस्तों आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको एक DSLR या मिररलेस कैमरा खरीदना चाहिए, क्योंकि आजकल फोन्स के अंदर ही 1 इंच का सेंसर आने लगा है। उस 1 इंच के वाले को लेके थोड़ा सा ढंग से खुल के बात करेंगे, ये पर अगले एपिसोड में होगा, तो जरूर से ट्यून इन करना। एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप क्या पूछना चाहते हैं टेक्निकल गुरुजी से। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आई वुड लव टू गेट देम आंसर्ड। एंड this is a special series where TG is in Pune. Hey guys, अगर आज का टेकपंथी आपको बहुत ही पसंद आया हो तो make sure to press that like button and also that subscribe button, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस एपिसोड की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई है। मैं हूं आयुष, मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन टेकपंथी मचाते रहो।